हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भूमिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स सॉल्यूशन। तो आज हम करेंगे मेज़र की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी। तो एक थ्योरम है मेज़र पे और उसकी हम डेफिनेशन करेंगे। ओके, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। मेज़र की डेफिनेशन क्या दे रखी है कि अ मेज़र इज़ अ सेट फंक्शन। एक मेज़र क्या होता है? एक सेट फंक्शन होता है म्यू, जिसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होती है? रिंग होती है। मेज़र क्या होता है? एक सेट फंक्शन होता है जिसकी सेट फंक्शन म्यू होता है, जिसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या होती है? वो रिंग होती है। मतलब कि जो सेट फंक्शन होता है, सेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? सेट फंक्शन म्यू का मतलब कि जो इसकी मैपिंग है कहाँ से कहती है कि डोमेन से कहाँ तक जाएगा। मतलब कि जो इसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन है, मतलब रिंग आर है तो आर से कहाँ तक जाएगा? क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। तो ये इसका मतलब है सेट फंक्शन का। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो होल्ड करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका फंक्शन है वो क्या है? आपका मेज़र है। ओके, मेज़र की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये होल्ड करनी चाहिए। जैसे कि जो मतलब कि जो हमारा म्यू है, जो हमारा सेट फंक्शन म्यू है अगर की मेज़र है, अगर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हमारी होल्ड कर जाए। मेज़र की प्रॉपर्टीज़ है ये 4, ये होल्ड कर जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? जो म्यू हो जाएगा वो हमारा मेज़र हो जाएगा। म्यू क्या होना चाहिए? वो एडिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि देखो, जैसे कि हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे ई और एफ लेंगे, हम आर से लेंगे। ई और एफ कहाँ से लिया? हमने आर से लेंगे। ई और एफ हमने आर से लिया तो इनकी क्या है? जो यूनियन है वो भी आर में जाएगी, यूनियन भी आर में जाएगी। तो मेज़र ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए? मेज़र ऑफ ई प्लस मेज़र ऑफ एफ। मतलब मेज़र ऑफ ई यूनियन एफ लिखेंगे तो मेज़र ऑफ ई प्लस मेज़र ऑफ एफ, मतलब म्यू क्या हो जाएगा? ये एडिटिव हो जाएगा। जहाँ से हमारा जो ई और एफ है वो आर में है तो ई यूनियन एफ भी हमारी आर में है। बट जो इनकी इंटरसेक्शन होती है वो इक्वल्स टू 5 होती है। मतलब ये क्या होते हैं? डिसजॉइंट होते हैं, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। नेक्स्ट देखो, हमारे पास जो इसकी है प्रॉपर्टी वो क्या है? नेक्स्ट क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो म्यू है वो क्या होना चाहिए? हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। म्यू इज़ पॉजिटिव। म्यू इज़ पॉजिटिव का मतलब है कि जो मेज़र ऑफ ई है ना वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए। जहाँ पे हमारा फॉर ऑल ई कहाँ बिलोंग करेगा? आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो म्यू इज़ पॉजिटिव। ये क्या है? इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है जो होल्ड करनी चाहिए। मेज़र ऑफ ई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और अगला क्या है कि जो म्यू फाई है, मतलब मेज़र ऑफ फाई है वो इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। म्यू फाई इज इक्वल्स टू 0। ये इसकी थर्ड हो गई। और फोर्थ क्या है कि अगर जो ई एन है वो हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ई एन कैसी है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। किस में? आर में। हुज यूनियन ई इज ऑल्सो इन आर, जिसकी जो यूनियन है वो क्या आर में है। देन मेजर ऑफ ई इज इक्वल्स टू लीस्ट अपर बाउंड मेजर ऑफ ई वन से लेकर मेजर ऑफ ई एन तक। जहाँ ई एन क्या होगा? इसका मतलब क्या है कि जो ई एन है वो इंक्रीजिंग है हमारी किस में? ई में। और ई एन और ई का हम बिलोंग कर रहा है आर में। देन क्या हो जाएगा? हमारा जो मेजर ऑफ ई है वो किसके इक्वल हो जाएगा? लीस्ट अपर बाउंड मेजर ऑफ ई एन के। मेजर ऑफ ई कि अगर हमारे पास ई एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है आर में, उसकी जो यूनियन है वो भी आर में है तो मेजर ऑफ ई इज इक्वल्स टू दिस। तो हमारा ई एन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा किस में? आर में। तो मेजर ऑफ ई हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? लीस्ट अपर बाउंड मेजर ऑफ ई एन के। ओके, अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, मतलब ये थ्योरम है जो मेजर की प्रॉपर्टी है। ओके, तो हम अब थ्योरम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है। देखो, इसकी स्टेटमेंट क्या दे रखी है थ्योरम की कि म्यू इज काउंटेबली सब एडिटिव। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ई एन है वो सीक्वेंस है, इज एनी सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर हुज यूनियन इज ऑल्सो इन आर। कि हमारे पास ई एन कोई भी एक सीक्वेंस दे रखी है जो कि आर में है, सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन आर जिसकी जो यूनियन है वो भी आर में है। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो मेजर ऑफ यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई एन है वो लेस देन इक्वल्स टू समीशन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन। मतलब कि जो म्यू है इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो म्यू हमारा क्या है? काउंटेबली सब एडिटिव है। ओके, तो अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो हम लेट करते हैं कि ई एन हमारे पास सीक्वेंस है सेट्स की इन आर में। लेट ई एन बी एनी सीक्वेंस ऑफ सेट्स in R such that
यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन बिलोंग करेगा आर में। ये है कि अगर हमारे पास ई एन है सीक्वेंस है सेट्स की आर में, तो उसकी यूनियन भी कहाँ बिलोंग करेगी, वो हमारी आर में भी बिलोंग करेगी। अब हम क्या डिफाइन करते हैं, हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f1। हमने देखो हमने डिफाइन किया, लेट अस डिफाइन कि जो हमारा f1 है वो इज इक्वल्स टू किसके है, e1 के। f1 कैसा बताया कि जो हमारा f1 है वो इक्वल्स टू किसके है, e1 के। तो हमारे पास f2 कैसे हो जाएगा, f2 हो जाएगा e1 यूनियन e2। f2 कैसा हो गया, e1 यूनियन e2, मतलब f1 भी आ रहा है उसमें और f2 भी आ रहा है उसमें। वैसे ही अगर हम f3 लिखना चाहे तो e1 यूनियन e2 यूनियन e3, मतलब अब ये तीनों एक साथ आ रहे हैं। वैसे हम चलते जाएंगे तो हम fn तक पहुँचेंगे, fn तक पहुँचेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा कि e1 यूनियन e2 यूनियन e3 यूनियन कहाँ तक जाएगी, ये en तक जाएगी। यही था, f3 था तो e3 तक जाई थी, f2 था e2 तक जाई थी, f1 था तो e1 तक, fn है तो en तक। अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इस पूरे को मैं लिख सकती हूँ कि ये इक्वल्स टू है किसके, यूनियन k इज इक्वल्स टू 1, k पे लगा दिया हमने, k इज इक्वल्स टू 1 टू 1 से कहाँ तक जा रहे हैं, n तक, n ई के। तो इसका मतलब यही हो गया ना कि मैं इसको खोलूँगी तो e1 यूनियन e2 यूनियन e3 यूनियन en तक, क्योंकि हमारा n तक है तो मैंने किसके इक्वल लिख लिया, यूनियन k इज इक्वल्स टू 1 टू n ई के इक्वल इस पूरे को लिख लिया। मतलब f1 किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो हमारे पास f1 कैसी सीक्वेंस होगी, इंक्रीजिंग होगी ना, बढ़ रहा है ना, f1 e1 f2 e1 यूनियन e2, वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है। तो हमारे पास देन क्या हो गया कि जो हमारे पास fn हो गई, देन fn इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। fn कैसी हो गई, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई इन आर। ओके, एंड हम क्या लिखेंगे कि जो यूनियन है n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी fn इज इक्वल्स टू, देखो fn क्या दे रखा है हमारे पास, fn दे रखा है fn इज इक्वल्स टू यूनियन k इज इक्वल्स टू 1 टू n ई के। तो हमने लिखा fn इज इक्वल्स टू, देखो fn इज इक्वल्स टू यूनियन k इज इक्वल्स टू 1 टू n ई के। अब दोनों साइड मैंने क्या लगा दिया, यूनियन लगा दिया, n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये किसके इक्वल आ गया, इस पूरे को कंबाइन करके लिखूँ तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई के। क्या आ गया, अब ये मैंने लगा दिया k इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी ई के। अब इसको किसके इक्वल ले लिया, ये हो गया हमारा इक्वल्स टू किसके, ई के इक्वल हो गया। दैट इज जो हमारा fn हो गया वो किस में इंक्रीजिंग हो गया, दैट इज fn इंक्रीजिंग ई। ओके, तो हमारा जो e है वो है क्या, किसके इक्वल है, e हमारा किसके इक्वल है, e इज इक्वल्स टू यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई n के। हमारा e किसके इक्वल आ गया, हमारा e आ गया यूनियन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ई n के। अब हमने क्या करना है, एक और हम डिफाइन करेंगे, एक अनदर सीक्वेंस डिफाइन करेंगे gn। let us now define another sequence gn, एक अनदर सीक्वेंस करी gn। अब ये जो gn सीक्वेंस होगी ना, ये कैसी होगी, ये डिसजॉइंट होएगी। अभी हमने कहा था इंक्रीजिंग सीक्वेंस करी थी हमने एक, अब हमें कैसी सीक्वेंस चाहिए, एक डिसजॉइंट सीक्वेंस चाहिए। तो हमने क्या किया, gn लिया जो एक डिसजॉइंट होएगी हमारी, ये डिसजॉइंट होएगी इसके अंदर। तो अब देखो क्या है, अब हम लेंगे इसको कि जो g1 है वो इज इक्वल्स टू किसके लेंगे, f1 के। बट जो g2 है वो हम कैसा लेंगे कि ये f2 माइनस f1 है, मतलब इसमें g2 में क्या आएगा, f1 नहीं आएगा, हमने उसको माइनस कर दिया, f2 आएगा। वैसे करते जाएंगे तो gn कैसे आ जाएगा हमारा, fn माइनस fn माइनस 1, क्योंकि जहाँ n है, यहाँ देखो यहाँ 2 था, यहाँ पे भी 2 था, एक कम है, तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, n में से एक हमने कम कर दिया, मतलब n माइनस 1 कर दिया। तो देयरफॉर कि जो gn है, gn is a sequence of sets in R such that gn are
डिसजॉइंट, तो जी एन कैसी होगी, डिसजॉइंट होगी, मतलब कि जब हम इसके इंटरसेक्शन करेंगे तो वो इक्वल्स टू 5 आएगी। इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो हमें जी एन ऐसी ही क्या चाहिए थी, सीक्वेंस चाहिए थी। ऑल्सो देखो जी एन हमें क्या दे रखा है, जी एन इज इक्वल्स टू एफ एन माइनस वन, इस तरीके से दे रखा है। अब जो हमारा एफ एन है वो है क्या, एफ एन हमारा किसके इक्वल है, एफ एन हमारा इक्वल टू है किसके, यूनियन, एफ एन हमारा किसके इक्वल है, यूनियन के इज इक्वल्स टू 1 to n ई के। एफ एन किसके इक्वल है, यूनियन के इज इक्वल्स टू 1 to n ई के। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एफ एन की जगह क्या है, यूनियन के इज इक्वल्स टू 1 to n ई के। अब मैंने एफ एन माइनस वन लिखना है, तो के इज इक्वल्स टू 1 to n माइनस वन ई के। अब जो ये चीज़ है देखो, अभी किस में कंटेन कर जाएगा, ये ई एन में कंटेन कर जाएगा। हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो हमारा जो हमारा ई के है वो किस में कंटेन कर जाएगा, वो हमारा ई एन में कंटेन कर जाएगा। किस में कंटेन कर गया, हमारा ये ई एन में कंटेन कर गया। तो दिस एम्प्लाई कि जो जी एन है, जी एन हमारा इसके इक्वल था, ये जो हमारा ई के है, मतलब ये पूरी टर्म हमारी इसमें कंटेन कर गई। ये तो माइनस ही करना है ना हमें, एन माइनस मिलना है, तो ये हमारे एक तरीके से कंटेन कर गया ई एन में। तो ये किसके इक्वल था, जी एन के, तो जी एन किस में कंटेन कर गया, हमारा ई एन में कंटेन कर गया। ओके, तो अब क्या हो जाएगा हमारा कि तो देखो जो जी एन है वो हमारा क्या कंटेन कर जाएगा, जी एन हमारा कंटेन एंड इक्वल होएगा किसमें, ई एन में। कैसे, अब इसे हम लिखते हैं, बिकॉज देखो हमने लेट किया, मान लो हमने कोई एक एक्स एलिमेंट उठाया, तो वो हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, जी एन में बिलोंग कर रहा है। तो और हमारा जी एन किसके इक्वल है, जी एन है एफ एन माइनस के एफ एन माइनस वन। ओके, तो हमने कोई एलिमेंट एक्स उठाया जो हमने कहाँ पे कहा कि वो हमारा जी एन में बिलोंग कर रहा है, और हमारा जी एन है क्या, इज इक्वल्स टू एफ एन माइनस एफ एन माइनस वन। तो हमारा जो एक्स है वो किस में बिलोंग करेगा, जो हमारा एक्स है वो बिलोंग करेगा, देन एक्स हमारा किस में बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा हमारा एफ एन में। एंड जो हमारा एक्स है वो बिलोंग नहीं करेगा एफ एन माइनस वन में, क्योंकि हम तो इसमें से माइनस कर रहे हैं ना, एफ एन माइनस एफ एन माइनस वन। तो एफ एन माइनस वन तो हम हटा रहे हैं कि हमारा जो जी एन है वो एफ एन के इक्वल है, बट वो एफ एन माइनस वन के इक्वल नहीं है। इसको तो हमने माइनस कर दिया ना, तो इसमें तो वो बिलोंग नहीं करेगा, इसमें बिलोंग कर जाएगा वो। और हमारा एफ एन है क्या चीज़, यहाँ लिखा था मैंने एफ एन क्या है, तो एफ एन हमारा है यूनियन के इक्वल्स टू 1 to n ई के। तो एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, इसकी यूनियन में भी बिलोंग कर जाएगा ना। अब एक्स इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर भाई इसकी यूनियन में क्यों बिलोंग करेगा, तो हम क्या आ जाएगा कि एक्स बिलोंग नहीं कर रहा किस में, यूनियन के इज इक्वल्स टू 1 to n माइनस वन ई के, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो दिस इम्प्लाई कि जो हमारा एक्स है, अब मैंने क्या बोला था किस में कंटेन कर रहा है, ये ई एन में कंटेन कर रहा है, तो मतलब एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा, हमारा ई एन में बिलोंग कर जाएगा। कहाँ पे बोला था मैंने, एक्स कहाँ से उठाया था, जी एन से ना, तो कहाँ पे चला गया, ये ई एन में चला गया। तो दिस इम्प्लाई कि जो जी एन है वो कंटेन एंड इक्वल हो जाएगा किसके, ई एन के। ओके, तो इस दिस इम्प्लाई कि जो जी एन है वो कंटेन एंड इक्वल है हमारा किसके, ई एन के। अब देखो जो हमारा म्यू है, हमारा जो म्यू है वो हमारा क्या है, मोनोटोन है। तो दिस इम्प्लाई कि जो मेजर ऑफ, इस पर हम क्या लगाएंगे, मेजर लगा देंगे, म्यू लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो जी एन है, मेजर ऑफ जी एन इज लेस देन इक्वल्स टू, ये कंटेन एंड इक्वल है, म्यू क्या है, मोनोटोन है, तो लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा मेजर ऑफ ई एन के। यहाँ लिख देंगे बिकॉज म्यू इज मोनोटोन है हमारा म्यू, इस वजह से हमारा क्या हो गया, ये लेस देन इक्वल्स टू हो गया। नाउ जो जी एन है, जी एन इज अ सीक्वेंस इन आर। नाउ जी एन इज अ सीक्वेंस इन आर सच दैट जी एन आर डिसजॉइंट। जो जी एन है वो सीक्वेंस है, और जो जी एन है वो कैसी है, वो डिसजॉइंट है। एंड जो हमारा म्यू है वो क्या है, वो काउंटेबली एडिटिव है। म्यू कैसा है, वो काउंटेबली एडिटिव है। तो दिस इम्प्लाई, अब देखो क्या है हमारे पास कि म्यू हमने क्या लगा दिया कि जो हमारा मेजर ऑफ जी एन था वो लेस देन इक्वल्स टू मेजर ऑफ ई एन था। तो
तो हमने इस जी एन पे क्या लगा दिया, यूनियन लगा दिया, एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी। हमारा जो हमारा म्यू है वो क्या है, काउंटेबली एडिटिव है। तो हो जाएगा जी एन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हम क्या करेंगे, समीशन क्या बाहर निकाल देंगे, मतलब मेजर अगर हम अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम यूनियन बाहर निकालेंगे तो वो समीशन में चेंज हो जाएगा। तो एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मेजर ऑफ जी एन किसके लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन के। इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब अगेन जो मेरा यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी जी एन है, ये है क्या चीज़, ये जो जी एन है ये हमारा कैसे हो जाएगा कि F1 यूनियन लगाया ना, तो F1 यूनियन F1 माइनस F2 माइनस F1 यूनियन F3 माइनस F2 यूनियन कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा Fn माइनस 1 यूनियन। ओके, क्योंकि कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, पर हमने जो जी एन है वो कहाँ तक लिखा था, Fn माइनस 1 तक लिखा था। तो यूनियन इज मतलब ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। हमने बीच में एक टर्म दिखाई ये कि बीच में कहीं एन भी आएगा हमारा, बट ये कहाँ तक जा रहा है, हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी यूनियन पे लगी हुई है। अब जो ये है हमारा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एफ एन के, और ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा है यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई एन के। एफ एन किसके इक्वल है, हमारा यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई एन के। देखो यहाँ दे रखा है जो एफ एन इंक्रीजिंग ई इज इक्वल्स टू यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी। तो हमारा जो यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई एन है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, वो हमारा क्या हो गया, ई के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू ई के, मैंने ले ली इक्वेशन नंबर, इसको हमने क्या मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब देखो हमारा फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ये क्या हमारा, देखो मेजर ऑफ यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी जी एन हमारे किसके इक्वल हो गया, ई के। तो देखो 1 and 2 से हमारा क्या है, जो ये है समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मेजर ऑफ जी एन इज लेस देन इक्वल्स टू दिस, और यहाँ से क्या हो गया हमारा कि जो यूनियन मेजर ऑफ यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी जी एन हमारा किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे ई आ गया। तो फर्स्ट और सेकंड से हमने क्या किया कि देयरफॉर हम इस पे मेजर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ई हो जाएगा, वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू किससे आएगा, देखो ये इससे लेस देन है, ये इससे लेस देन है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इससे लेस देन हो जाएगा, तो हो जाएगा समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। और हमारा ई है क्या, और हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि मेजर ऑफ ई है क्या, यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई एन इज लेस देन इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन। तो हमने यही प्रूफ करना था कि जो हमारा म्यू है वो क्या है, काउंटेबली सब एडिटिव है, कि मेजर ऑफ यूनियन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी एन इज लेस देन इक्वल्स टू समीशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन। तो हमने इस थ्योरम में यही चीज़ प्रूफ करनी थी और हमने प्रूफ कर दी है। एक और प्रॉपर्टी है मेजर की, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।